हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किसे प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा साथियों, यह जो है खेल प्रशिक्षकों यानी कि कोच के लिए जो है यह कोच को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1985 में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इन्हें जो है यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर अर्थशास्त्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सारे प्रश्न आपके पीवाईक्यू में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कैलाश सत्यार्थी को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों। तो यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया शांति का क्षेत्र। शांति के क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है। साथियों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है मुख्य रूप से सिनेमा के क्षेत्र से है। साथियों, मुख्य रूप से सिनेमा के क्षेत्र से है। तो आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर सिनेमा के क्षेत्र से आपका ऑप्शन नंबर का इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार जो है किस देश द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, जो प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार जो है यह प्रदान किया जाता है अमेरिका के द्वारा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। एकेडमी अवार्ड ऑफ जो है मेरिट किस जो है पुरस्कार का आधिकारिक नाम है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, एकेडमिक जो है अवार्ड ऑफ मेरिट यह साथियों आधिकारिक नाम है ऑस्कर पुरस्कार का। ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है गैमरी पुरस्कार जो है गैमरी पुरस्कार का संबंध किस कला क्षेत्र से है। याद रख लीजिएगा साथियों, इसका संबंध जो है संगीत के क्षेत्र से है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है संगीत का क्षेत्र, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यह मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। याद रखिएगा साथियों, लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके ऑप्शन नंबर के डी इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर दिया गया है 31 अक्टूबर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, 26 जो है जनवरी को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी 26 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को किस दिन जो है अंगीकृत किया था। साथियों, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को जो है किस दिन अंगीकृत किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। कमेंट जरूर से करिएगा जिस प्रश्न का जो है उत्तर आपको मालूम हो। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है किस वर्ष से मनाया जा रहा है। साथियों, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय संविधान दिवस जो है किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय संविधान दिवस साथियों मनाया जा रहा है सन 2015 से। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर सन 2015 दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर दिया गया है 24 दिसंबर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी प्रश्न का राइट आंसर आपको मालूम होगा तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस जो है साथियों, यह मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जो है चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, हमारे भारत में जो है राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर का जो है बी, यहाँ पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाते हैं? साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, यानी कि हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है प्रतिवर्ष यानी कि हर साल मनाया जाता है साथियों 1 अक्टूबर को। जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पर सी 1 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा 1 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, विश्व एड्स दिवस जो है यह विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर 1 दिसंबर दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? साथियों, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है यह 4 फरवरी को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर दे दिया गया है 4 फरवरी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, विश्व खाद्य दिवस जो है यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर का जो है यहाँ पर 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। 16 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फिल्म उद्योग के विकास के लिए जो है कौन सा संगठन भारत में जो है कार्यरत है? तो साथियों, फिल्म उद्योग के लिए जो है किस फिल्म उद्योग के विकास के लिए कौन सा जो है संगठन भारत में कार्यरत है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, भारत में कार्यरत है एनएफडीसी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। एनएफडीसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय कला और संस्कृति के प्रकार के लिए जो है राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? हमारे भारतीय कला और संस्कृति के प्रसार के लिए, यहाँ पर प्रसार दिया गया है साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर प्रसार यानी कि विस्तार के लिए जो है राष्ट्रीय संगठन कि जो है कौन सा है? तो यह जो है साथियों, इसके प्रसार के लिए राष्ट्रीय संगठन जो बनाया गया है यह ICCR बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर ICCR संगठन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत नृत्य नाटक का जो है संरक्षण कौन सा संगठन करता है? तो याद रख लीजिएगा, भारतीय संगीत नृत्य और नाटक का संरक्षण जो है जो संगठन साथियों करता है, जो करता है आपका संगीत नाटक अकादमी। याद रख लीजिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और शेयर बाजार का जो है नियामक कौन है, यानी कि रेगुलेटर कौन है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा, इसका जो है रेगुलेटर होता है साथियों, इसका रेगुलेटर होता है सेबी, यानी कि SEBI, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। सेबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष नियामक संगठन कौन सा है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, या जो है इसका जो है RBI है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर RBI इस क्वेश्चन का राइट आंसर RBI हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो है श्रम संगठन का मुख्यालय जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिनेवा में। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का सदस्य बना था। तो साथियों यह जो है IMF का सदस्य जो बना था साथियों, यह बना था 1945 में। कब बना था? तो ऑप्शन नंबर का ए पर यहाँ पर दे दिया गया 1945। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य स्तर में सुधार, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य स्तर में सुधार, यह जो है WHO का जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और WHO का फुल फॉर्म होता है साथियों वर्ल्ड। W से वर्ल्ड होता है और H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका मुख्यालय जो स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर न्यूयॉर्क दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य किन के कल्याण का संरक्षण है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बच्चों के अधिकार व कल्याण का। याद रख लीजिएगा, बच्चों के अधिकार व कल्याण का संरक्षण है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। साथियों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है, यह खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों रोम में स्थित है। कहाँ पर? रोम एक देश का नाम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों। रोम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कोमल और नाजुक मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य की मुख्य विशेषता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है आपके मणिपुर नृत्य की है, इसकी मुख्य विशेषता। याद रख लीजिएगा मणिपुर नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। मणिपुर नृत्य आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उड़ीसी नृत्य की जो है, उड़ीसी नृत्य में किस देवता की भक्ति प्रमुखता से की जाती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है भगवान कृष्ण की जाती है। भगवान कृष्ण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। तो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है। साथियों हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ओडिसी नृत्य को। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर ओडिसी नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कथकली नृत्य में जो है चेहरे पर विशेष श्रृंगार का क्या उद्देश्य है। साथियों कथकली नृत्य में चेहरे पर विशेष श्रृंगार का जो है उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पात्रों की जो है चारित्रिक पहचान हेतु। पात्रों की चारित्रिक पहचान हेतु वहाँ पर जो है कथकली नृत्य में चेहरे पर विशेष श्रृंगार किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तीव्र और लयबद्ध पदचाप किस नृत्य शैली की मुख्य विशेषता है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह है आपके कथक नृत्य की। ऑप्शन नंबर का जो है बी यहाँ पर कथक नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कई सालों में यानी कि पिछले सालों में से लगातार जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतनाट्यम नृत्य का उद्गम यह किस राज्य के मंदिरों से माना जाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह माना जाता है तमिलनाडु के मंदिरों से। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर तमिलनाडु के मंदिरों से माना जाता है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैसाखी का पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों बैसाखी का पर्व जो है यह मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है पंजाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा होली का त्यौहार। होली का त्यौहार जो है हिंदू पंचांग के किस महीने में मनाया जाता है? साथियों, होली का त्यौहार जो है हिंदी पंचांग के किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए, होली आने वाला है। अगर आप होली मनाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, या फिर अब मतलब आप लोग जो इस वीडियो को होली के बाद भी देख रहे होंगे, तो अगर आप अगर होली मनाते हैं तो आप जो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हैप्पी होली कमेंट ज़रूर से करिएगा। देखिए, होली का त्यौहार हिंदू पंचांग के किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए, ऐसे तो साथियों हम लोग मार्च में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू पंचांग के जो है महीने से पूछा जा रहा है। तो साथियों, होली जो है हिंदू पंचांग के महीने से फागुन में मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग फागुन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फाल्गुन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है फाल्गुन, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फागुन के महीने में हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा यह किस भगवान के सम्मान में जो है निकाली जाती है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा जो है यह निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण के सम्मान में। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर जो है, ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? साथियों, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यानी कि साथियों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। यह जो है राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वाराणसी का सबसे मुख्य वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है गंगा महोत्सव। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर गंगा महोत्सव दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? साथियों, पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन जो होता है यह कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 12 वर्षों में। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर 12 वर्षों में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कर्नाटक संगीत में जो है किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुखता से होता है? साथियों, कर्नाटक संगीत में जो होता है प्रयोग, जब कर्नाटक संगीत में साथियों यह जो है वायलिन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुख्यतः वायलिन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर वायलिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है ठुमरी और दादरा किस संगीत शैली के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं? तो साथियों यह जो है महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। यह महत्वपूर्ण अंग जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो है आलाप किसका हिस्सा है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो आलाप हिस्सा है राग की प्रस्तुति का। ऑप्शन नंबर का जो है बी यहाँ पर राग की प्रस्तुति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय संगीत में जो है तान का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? साथियों, शास्त्रीय संगीत में जो है तान का प्रयोग जो होता है यह मुख्य रूप से होता है साथियों, यह जो है मुख्य रूप से राग के विस्तार और जो है सजावट हेतु होता है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर ए राग के विस्तार व सजावट हेतु आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, घूमर जो है किस राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों, घूमर जो है यह घूमर आपके राजस्थान का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भांगड़ा मुख्य रूप से जो है किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? साथियों, भांगड़ा मुख्य रूप से जो है किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब की। साथियों, पंजाब जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है पंजाब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जैन धर्म के दर्शन में जो है सबसे प्रमुख सिद्धांत किसे माना गया है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, जैन धर्म के दर्शन में जो है सबसे प्रमुख सिद्धांत किसे माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अहिंसा के सिद्धांत को। साथियों, अहिंसा के सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सिख धर्म के पुरुषों के लिए जो है सिंह और महिलाओं के लिए क्या शब्द है? तो याद रख लीजिएगा, सिख धर्म के पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए जो है साथियों, महिलाओं के लिए
कौर का जो है कौर शब्द है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर कौर शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो है सत्यों में जो है कौन सा तत्व शामिल है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो तत्व शामिल है दुख का कारण और निरोध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का जो है सबसे प्राचीन धर्म यानी कि सनातन किसे माना जो है किसे माना जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, जो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म जो है सनातन या हिंदू धर्म को माना जाता है। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि महावीर जयंती किस धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है। साथियों महावीर जयंती जैन धर्म का जो है सबसे प्रमुख त्योहार है। देखिए यहाँ पर जैन धर्म ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध पूर्णिमा जो है किस धर्म के अनुयायियों का सबसे पवित्र पर्व है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बौद्ध धर्म का। साथियों बौद्ध धर्म को आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण पोखरण 1 जो है किस वर्ष हुआ था, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों PYQ के क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस को सेट करना अकेले बहुत ही मेहनत लगता है। साथियों आपके लिए इन सभी जो इतना मेहनत किया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले क्लासेस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक जो है हमारा वीडियोस पहुंचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।